जिस वक्त पठानलैंड लहूलुहान है, जिस वक्त तालिबान का तांडव दुनिया को डरा रहा है, ठीक उसी वक्त रूस से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस की धरती बारूदी धमाकों से गूंज रही है। 17 मुल्कों के 2 लाख जवानों के साथ रूस वॉर की रिहर्सल कर रहा है। सुपर पावर रूस के ऑपरेशन ज़पाड 2021 से तालिबान में दहशत दौड़ रही है। बेलारूस के पड़ोसी तनाव में हैं। यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक में जंगी सायरन बजने लगे हैं। रूस की जंगी तैयारी ने सुपर पावर अमेरिका के साथ नाटो मुल्कों तक के जो कान है वो खड़े कर दिए हैं। आखिर रूस का ऑपरेशन ज़पाड 2021 से खलबली क्यों मच गई है? क्यों रूस से उठे बारूदी तूफान को साल के अंत तक महाधमाके की वजह माना जा रहा है? जवाब जानने के लिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। आसमान में गरजते फाइटर प्लेन, टिड्डी दल की तरह परवाज भरते जंगी हेलीकॉप्टर, आग उगलते युद्धपोत, बेहिसाब बारूद दागते 300 टैंक। ये सुपर पावर रूस का पावर ट्रेलर है। रूस की राजधानी मॉस्को से 423 किलोमीटर दूर निजनी में रूस ने जंग का मैदान सजाया। रूसी सेना बेलारूस के साथ पिछले एक दशक में यूरोप के सबसे बड़े वॉर एक्सरसाइज ज़पाड 2021 में जुटी हुई है। युद्धाभ्यास रूस, बेलारूस और बाल्टिक सागर में एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर चल रहा है। रूस के बैटलफील्ड में 17 देश की सेनाएं एक साथ उतरी हैं। 17 देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक, 80 फाइटर प्लेन, जंगी हेलीकॉप्टर जंग की रिहर्सल कर रहे हैं। महाशक्ति रूस के बैटलफील्ड का विध्वंसक मंजर देख नाटो मुल्कों के कान खड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों के दहशतगर्दों की नींद उड़ी है। अमेरिका टेंशन में है। सवाल उठने लगे हैं कि सुपर पावर रूस महाजंग की तैयारी में क्यों जुटा है? रूस में उठा बारूद का तूफान क्या सिग्नल दे रहा है? क्या 2021 के अंत तक महाधमाका होने वाला है? सुपर पावर रूस ने ज़पाड 2021 युद्धाभ्यास की शुरुआत 9 सितंबर से की और रूस का यह युद्धाभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। रूस और बेलारूस की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से कई नाटो देशों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बेलारूस के साथ भी कई यूरोपीय देशों का विवाद है। ज़पाड 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर लेवल की वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। रूस का यह युद्धाभ्यास आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित है। रूस के इस शक्ति प्रदर्शन को ऐसे ही जंग की तैयारी नहीं माना जा रहा। रूस के सिग्नेचर इवेंट में यूरेशिया और दक्षिण एशिया के साथ दुनिया के शक्तिशाली मुल्क शामिल हैं, जिसमें भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, सर्बिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, नेपाल, कजाकिस्तान अहम है। साथ ही रूस की इस वॉर एक्सरसाइज में चीन और पाकिस्तान पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं। सुपर पावर रूस के शक्ति प्रदर्शन से जहां नेटो देशों में खलबली बढ़ गई है, वहीं सबसे ज्यादा डर बेलारूस के पड़ोसी देशों में दौड़ रहा है। रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से डरे बेलारूस के पड़ोसी मुल्क अब अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटे। रूस बेलारूस के साथ जंग की रिहर्सल कर रहा है। गरजते टैंक, आग उगलती मिसाइल, बमबारी करते फाइटर प्लेन बेलारूस के पड़ोसियों को डरा रहे हैं। रूस की शक्ति का ट्रेलर देखकर बेलारूस के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन और पोलैंड की टेंशन हाई है। सुपर पावर रूस की वॉर एक्सरसाइज का खौफ है पोलैंड को ऐसे ही नहीं डरा रहा। 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद पोलैंड ने पहली बार अपनी पूर्वी सीमा पर इमरजेंसी का ऐलान किया है। रूस और बेलारूस की इस ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज में भारत के नागा रेजिमेंट के जवान भी शामिल हैं। नागा रेजिमेंट को दुश्मनों का काल माना जाता है। पहाड़ों से लेकर मैदानी जंग में नागा रेजिमेंट का कोई भी सानी नहीं है। अफगान संकट के बीच सुपर पावर रूस का युद्धाभ्यास क्या सिग्नल दे रहा है? क्यों तालिबानी दहशतगर्दों के साथ अफगान छोड़ चुका अमेरिका टेंशन में है? ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि रूस की बैटलफील्ड में भारत की नागा रेजिमेंट के कितने जवान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस की वॉर एक्सरसाइज में भारत की नागा रेजिमेंट भी शामिल है। नागा रेजिमेंट के 200 जवानों की टुकड़ी रूस के साथ युद्धाभ्यास कर। नागा रेजिमेंट के शौर्य से सुपर पावर रूस वाकिफ है। नागा रेजिमेंट देश की सबसे नई रेजिमेंट है। साल 1970 में नागा रेजिमेंट वजूद में आई थी। नागा रेजिमेंट ने वजूद में आने के फौरन बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। नागा रेजिमेंट के सैनिकों ने करगिल युद्ध के समय द्रास सेक्टर में भी कमान संभाली थी।
नागा रेजिमेंट के खाते में भी तमाम मेडल हैं। सुपर पावर रूस ने 1999 में ज़ैपेट वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, जिसका मकसद आतंक के खिलाफ एक बड़ी तैयारी करना है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद रूस को ताजिकिस्तान के रास्ते तालिबानी दहशतगर्दों की घुसपैठ का डर है और ऐसे में अब इस वॉर एक्सरसाइज को तालिबान के खिलाफ एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पठानलैंड में मचे गदर पर रूस की नजर है। 20 साल तक अमेरिका ने अफगान जंग लड़ी। 20 साल बाद अमेरिका अफगान में सरेंडर कर लौट गया। रूस को डर है कि तालिबानी आतंकी ताजिकिस्तान के रास्ते चेचन्या में घुसपैठ कर सकते हैं। वजह बड़ी है। ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान की 1344 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है। इसी सीमा से तालिबानी आतंकी चेचन्या में घुसपैठ कर सकते हैं, वो चेचन्या जहां पहले ही हालात गंभीर हैं। रूस को डर है कि तालिबानी आतंकी चेचन्या में दाखिल होकर हिंसा भड़का सकते हैं। रूस का डर बेजा भी नहीं है। अफगानिस्तान से सटे ताजिकिस्तान की पहाड़ी सीमा सटी है, जिस पर निगरानी रखना बेहद मुश्किल है। पठानलैंड पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत का दोस्त ताजिकिस्तान सुपर एक्टिव है। तालिबान की हर हरकत पर ताजिकिस्तान की पैनी नजर है। उधर वॉर एक्सरसाइज से ठीक पहले रूस ने ताजिकिस्तान को साल के अंत तक 30 नए टैंक भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के बाद हाल ही में रूस ने ताजिकिस्तान के साथ बड़ी वॉर एक्सरसाइज की थी। अफगान संकट के बाद रूस ने कई नए हथियार ताजिकिस्तान भेजे हैं, जहां रूस का बड़ा सैन्य अड्डा है। रूस को डर सता रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका असर पूरे मध्य एशिया पर पड़ सकता है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए मध्य एशिया के देशों ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को एक बफर जोन के तौर पर देखता है। अफगान संकट के दौरान रूस का युद्धाभ्यास बड़ी जंग का सिग्नल माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि साल के अंत तक रूस आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। उधर रूस के शक्ति प्रदर्शन के बाद पेंटागन में मीटिंगों का दौर जारी है। नाटो सेनाओं में खलबली है। वो नाटो सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि 30 देशों का ऐसा ग्रुप है जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल सकता है, अपने विस्फोटक हथियारों का मुंह मोड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में जो भी मुल्क नाटो में शामिल है उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं। मसलन नाटो में करीब दुनिया के 30 देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क भी हैं। नाटो का हर मेंबर एक खास नियम से बंधा हुआ है। अगर किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो सभी देश जंग में उतर जाएंगे। इधर रूस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। उधर अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान ने भी ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू की है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में 12 सितंबर से शुरू हुई वॉर एक्सरसाइज 20 सितंबर तक चलेगी। अजरबैजान की राजधानी बाकू के पहाड़ी इलाके बम बारूद से धड़क रहे हैं। पाकिस्तान अपने धार्मिक आका तुर्की के साथ जंग रिहर्सल कर रहा है। वो पाकिस्तान जो तालिबान का दशकों से हिमायती रहा है। वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान में गनी हुकूमत के तख्ता पलट में तालिबान का पर्दे के पीछे से साथ दिया। अजरबैजान ने वॉर एक्सरसाइज को 3 ब्रदर्स 2021 का नाम दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ठीक उस वक्त बारूद सुलगा रहे हैं जब रूस दशक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज में जुटा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस से लेकर अजरबैजान तक सुलगता बारूद साल के अंत तक महाधमाके का सिग्नल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।